अगर आप कुंभ लग्न के हैं और कभी ऐसा लगा है कि आप सब मैनेज कर रहे हैं लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो ये एपिसोड आपके लिए है। कुंभ लगने वाले विजनरी होते हैं, दुनिया को समझते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स के लिए जैसे कोई शब्द ही नहीं बचता। ज्योतिष में छठा, आठवां और 12वां घर, जिन्हें दुष्स्थान भी कहते हैं, वो इंसान के डर और दबे हुए अनुभवों के एंट्री पॉइंट्स होते हैं। कुंभ लग्न के लिए ये घर एक्स्ट्रा कामिक बन जाते हैं क्योंकि यहाँ शनि और राहु दोनों मिलकर इसे बनाने में लगे होते हैं, इसे बदलने में लगे हुए होते हैं। आइए देखते हैं इनके भीतर क्या छिपा है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं मीना हूँ और ये मेरा चैनल है जिसका नाम है भाग्या मीना, जहाँ हम कुंडली को सिर्फ भविष्य नहीं, आपके अंदर का फीलिंग मैथ भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार आपकी दशा तो बदल रही होती है पर आप खुद को नहीं सुन पा रहे होते हैं। चलो अब बात करते हैं हाउसेज ऑफ फियर की। कुंभ लग्न के छुपे सिग्नल में छठा घर, जहां पड़ती है कर्क राशि और जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर क्या इमोशंस दबे हुए हैं, उसे बीमारी या तकलीफ का डर क्यों है और कैसे दूसरों की मदद करते करते वो अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुका रहा है। ज्यादातर लोग जानते होंगे कि छठा घर अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल रिएक्शन को दिखाता है। और जब यहाँ चंद्रमा आता है तो इमोशंस घर के अंदर तो होते हैं पर बाहर एक्सप्रेशन नहीं मिलता। कुंभ लगने वाले ड्यूटी के नाम पर इमोशंस को दबाते जाते हैं। जैसे एक स्कूल टीचर थी, हर दिन बच्चों की चिंता, पेरेंट्स के मैसेजेस एंड कंप्लेंट्स, कोलीग्स के बीच में बैलेंस, सब कुछ मैनेज करती थी। लेकिन जब उसे खुद एंजाइटी होने लगी तो वो सिर्फ एक लाइन बोल पाई, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब फील करने का। देखो तो ये कहानी सिर्फ उस टीचर की नहीं है, ये उन सभी की है जो दिन भर दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब अपनी भावनाओं की बात आती है तो वो लोग भीड़ में कहीं खुद को ही छुपा देते हैं। कुंभ लग्न के लिए सिक्स हाउस कहता है, दूसरों की मदद से पहले खुद की इमोशंस को एक्नॉलेज करो, क्योंकि ये घर सिर्फ कर्म नहीं, केयर भी मांगता है खुद के लिए। जैसे कभी आपने एयरप्लेन में सवारी की होगी तो जानते होंगे, वहाँ पे एयर होस्टेस कहती है पहले आप खुद के लिए ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर अपने जो निकटवर्ता पैसेंजर है उनकी मदद करो। तो वैसे ही आपको भी अपनी केयर पहले करनी है, खुद के इमोशंस को पहले एक्नॉलेज करना है, फिर दूसरों के बारे में सोचना है। चलिए समझते हैं कुंभ लग्न के लिए एथ हाउस, जहां कन्या यानी वर्गो, जिसका स्वामी है मर्क्यूरी, जो डर और ट्रांसफॉर्मेशन का घर कहलाता है। यहाँ वर्गो चीजों को डिसेक्ट करता है, इमोशंस को लॉजिक से काटता है। कुंभ लग्न के लोग मानते हैं कि दर्द को सोचकर सुलझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझना नहीं, बस जीना पड़ता है। जैसे
एक थेरेपिस्ट थी, हर दिन दूसरों को सिखाती थी कि अपनी इमोशंस को कैसे समझे, कैसे हील करे। लेकिन जब उसकी अपनी दोस्त की अचानक से मौत हो गई, तो उसने खुद को औरों की मदद में इतना बिजी कर दिया कि उसे रोने का भी वक्त नहीं मिला। वो सोचती रही कि मैं तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है ग्रीफ से कैसे प्रोसेस करना है। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन वो अपने क्लिनिक पर अकेले बैठी थी और मोबाइल स्क्रॉल करते करते उसने अपनी दोस्त की एक पुरानी वॉइस मेल सुनी। वो सुनते ही वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन उसे समझ आया कि नॉलेज होना हीलिंग नहीं है। जो दिल टूटा है उसे प्रोसेस नहीं पर महसूस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कई बार हम अपने दर्द को समझने या मैनेज करने में इतने उलझ जाते हैं कि महसूस करने का वक्त ही नहीं निकालते। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम खुद को टूटने की भी इजाज़त देते हो, क्योंकि हर टूटना बिखरना नहीं होता। कभी कभी वो नया क्रिएशन भी होता है। कुंभ लग्न के लिए 12वां घर मकर राशि में आता है, जिसका स्वामी होता है शनि। और जब शनि यहाँ होता है तो व्यक्ति इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बजाय भीतर ही दबा देता है। उसे लगता है कि थकना या रोना इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, सिर्फ समय की बर्बादी है। मुझे याद आ रहा है एक आईटी कंसल्टेंट जो बहुत समझदार और डिसिप्लिन में रहने वाला था। उसका रूटीन भी काफी सख्त था। जब उसकी दादी बीमार हुई तो उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। उस वक्त ही वो लड़का बस चीजें मैनेज करने में रहा। डॉक्टर को कंसल्ट करना, दवाइयाँ, दादी का टाइमिंग संभालना, सब कुछ। लेकिन 10 दिनों तक उसकी दादी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो उसने खुद से ये नहीं पूछा कि मैं खुद कैसा हूँ। दादी का ख्याल उसने काफ़ी अच्छा रखा, पर इन 10 दिनों में उसने एक बार भी खुद पे ध्यान नहीं दिया। न रोया, न थका, ना ही ब्रेकडाउन हुआ। बस चलता रहा, ऐसे जैसे कोई मशीन हो और बस टास्क किए जा रही हो। इन 10 दिनों के दरमियान एक ऐसी बात हो गई कि एक दिन वो आईसीयू के बाहर उसने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। अचानक उसके मन में क्या हुआ, क्या सोचा उसने, क्या ख़्याल आया, उसे खुद भी नहीं पता क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि जैसे वो अचानक से टूट गया। उसे लगा कि मैं जितना खुद को सँभाल रहा था, उतना उसके अंदर जैसे पाइल अप हो रही थी चीज़ें, इमोशंस भरे जा रहे थे, भरे जा रहे थे और इतना सब कुछ दब गया था, जिसे बाहर आने का कभी मौका ही नहीं मिला था। वो उस छोटी बच्ची को रोते हुए देखकर इसके मन में भी वो उबाल आ गया और वो फूट-फूट कर रो पड़ा। इतना रोया और तब तक रोया जब तक उसका मन शांत नहीं हुआ, उसे हल्का महसूस नहीं हुआ। कुंभ राशि का 12th हाउस यही तो सिखाना चाहता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को बार-बार टालते रहते हैं,
तो वो चुप नहीं होते, वो अंदर ही अंदर दबती जाती है और फिर किसी छोटे से लम्हे में सब कुछ बाहर आ जाता है। इसीलिए 12th हाउस कहता है, खुद को महसूस करने दो, ना शर्म करो, ना रोक लगाओ। कभी कभी वह जाना ही सबसे सच्ची ताकत होती है। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं या मुझे कंसल्ट करते हैं, वो जानते हैं कि मेरे लिए ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का साधन नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि इंसान कब दिमाग से बोल रहा है और कब उसका दिल चुप बैठा है। ज्योतिष मेरे लिए एक टूल है, एक साइकोलॉजी है, एक लैंग्वेज है जो डर और डिस्कनेक्ट को पहचानने में मदद करती है। अब सवाल ये है, इस डिस्कनेक्ट को कनेक्ट में कैसे बदला जाए? मैं सच बताती हूँ, ये एक दिन का काम नहीं है, पर धीरे धीरे इसे बदला जा सकता है। इसके लिए आपको फील फर्स्ट रूटीन बनाना पड़ेगा। सुबह या दिन में किसी भी एक शांत पल में बस 30 सेकंड का वॉइस नोट अपने खुद के लिए रिकॉर्ड करो। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई प्लान नहीं, बस बोलो। जो भी आपके मन में आता है वो बोलो। जैसे, आज दिल थोड़ा भारी लग रहा है, या आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, पर अंदर कुछ अजीब सी हलचल भी मची हुई है। कुछ नहीं समझ आ रहा, पर ये कहना ज़रूरी लगा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, कोई और ये नहीं सुनेगा, सिर्फ आप सुनोगे, और ये आपकी सच्चाई है। और भेज दो इस वॉइस नोट को खुद को। जैसे दूसरों को भेजते हो, वैसे खुद को ही भेजो। एक सोलो ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे, और जब आप बोलोगे तो आपके दिल को ये एहसास होगा कि उसको सुना गया है, आज उसको इम्पोर्टेंस मिली है। दूसरा रिचुअल आप ये कर सकते हो कि हर सोमवार, एवरी मंडे, रात को एक कटोरी में पानी भरो और उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखो, और ये देखते देखते खुद से कहो, तुम भी इम्पोर्टेंट हो। बस खुद को, उस रिफ्लेक्शन को ये एहसास दिलाओ कि आप खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। और बाद में इस पानी को पौधे में डाल, इमोशंस को पानी की तरह फ्लो करने दो। छुपाओ मत, बट इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाओ कि उसे कैसे रिलीज किया जाए। मैं जानती हूँ मेरी अगली रेमेडी किसी भी एज ग्रुप को अच्छी नहीं लगने वाली है। जब मैं ये कहूंगी कि हफ्ते में एक दिन, और वो भी पूरा दिन नहीं, कुछ घंटे या कुछ मिनट बिना स्क्रीन, सिर्फ खुद के साथ बिताओ। कोई गोल नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस फील करो। क्योंकि जब आप सबके विचार, जो सारे विचार आप अपने डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो आप महसूस करोगे कि आपको अंदर की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगेगी, और यही होगी आपकी असली हीलिंग।
अगर आपने खुद को आज के एनालिसिस में कहीं भी महसूस किया, तो आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सी बात आपके दिल से सबसे ज़्यादा जुड़ी, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड और भी भीतर तक जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मीन लगने के बारे में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय।